नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मैत्रेयी त्रिपाठी। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। साई पर शंकराचार्य के बयान से उठे बवंडर को थमता हुआ नहीं देखा जा सकता। साई भक्त आज शंकराचार्य के विरोध में हरिद्वार के गोविंद घाट पर सांकेतिक गंगा स्नान करेंगे। पहले साई भक्तों ने हर की पौड़ी में सांकेतिक स्नान की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। वहीं हरिद्वार में आज शंकराचार्य के मठ में संतों की बैठक होगी। इस बैठक में अखिल भारतीय साधु समाज के संत शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में साई पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साई को भगवान मानने से इंकार करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। स्वामी स्वरूपानंद ने साई पूजा को हिंदू धर्म बांटने की साजिश बताया, जिससे देश भर में साई भक्त भड़क गए। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र से, जो इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, आध्यात्मिक रणभूमि बन गई है हरिद्वार? मित्री, बिल्कुल कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रणभूमि यहाँ पर बन गई है। जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जब से साईं बाबा को लेकर एक विवादित बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो साईं भक्त हैं वो गंगा स्नान ना करें, तो उसी के विरोध में आज साईं भक्तों ने यहाँ पर गोविंद घाट है हरिद्वार में, वहां पर सांकेतिक एक गंगा स्नान किया है। साथ ही अपने साथ साईं बाबा की मूर्ति को लेकर वहां पर स्नान कराया गया है। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि उन्होंने पहले ही आह्वान किया था और ये स्नान जो होना था वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उन्होंने इसे कहा गया था कि हर की पैड़ी पर वो सामूहिक स्नान करेंगे। लेकिन चूंकि आज संडे का दिन है और काफी भीड़ आज हरिद्वार में चल रही है, तो सुरक्षा को देखते हुए जहां तक है जिला प्रशासन ने उन्हें वहां पर हर की पैड़ी पर स्नान करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद आज सभी लोगों ने, जो साईं भक्त हरिद्वार में है, उन्होंने सांकेतिक रूप में गोविंद घाट है यहाँ पर स्नान किया है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैठक हो रही है संत समाज की, इसमें क्या निर्णय हो सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि साई को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हाँ, वाकई एक जो शाम को 6 बजे भारत साधु समाज की बैठक शंकराचार्य के आश्रम में होने जा रही है, उसमें वो बताया जा रहा है कि देश के जो साधु समाज से जुड़े हुए संत हैं वो भी उसमें भाग ले रहे हैं। और मुख्य तौर से इस जो सम्मेलन, संत सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें जो साई का मुद्दा है ये जोर शोर से ये उठाया जाएगा और इस का पटाक्षेप करने के लिए या इसके खिलाफ क्या प्रस्ताव लाना है साधु समाज को और शंकराचार्य को, इस बात को लेकर इसमें हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला आज शाम को 6 बजे जो बैठक होने जा रही है उसमें साई का जो विवाद है उसके पटाक्षेप को लेके या साई की पूजा को लेके कोई ना कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और हरिद्वार इस बीच, इस पूरे विवाद के बीच आध्यात्मिक रणभूमि बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आपको ये बता दें कि विवाद जन्म इसका कैसे हुआ, शंकराचार्य ने आखिरकार कहा क्या था, ये आपको सुनाते हैं। शंकराचार्य महाराज की शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज की शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को अब तक सिर्फ शिरडी वाले साईं के भक्त ही चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब साईं भक्तों को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का भी समर्थन मिल गया है। खुद फायर ब्रांड हिंदुत्व की झंडा बरदार उमा भारती का कहना है कि साईं में उन्हें भगवान नजर आते हैं और वो खुद भी साईं की पूजा करती हैं। मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूं, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पिछले एक हफ्ते से शिरडी साईं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। वो साईं को न तो भगवान मानने को तैयार हैं और न ही गुरु। ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले। तेजी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर भूल से चले गए हो तो 1 एकादशी का निर्जल व्रत करो और गंगा नहाओ।
द्वारका पीठ के शंकराचार्य तो ये दावा भी कर चुके हैं कि जैसे उन्होंने काल्पनिक देवी संतोषी माता की पूजा बंद करवाई, वैसे ही साईं की पूजा भी बंद करवा देंगे। संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसे ये खत्म होंगे। हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी आए और चले गए, लेकिन ये हमारी अविरल धारा बहती रहेगी। शंकराचार्य का कहना है कि सनातन हिंदू परंपरा की रक्षा के लिए वो साईं की पूजा बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन साध्वी उमा भारती उनसे सहमत नहीं है। मैं माननीय स्वरूपानंद जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती, मैं उनको पिता तुल्य मानती, मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो, और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। अब शंकराचार्य साईं भक्तों के साथ ही साध्वी उमा भारती को भी जवाब देने में जुटे हैं। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। जो बात सभी सनातन धर्मियों के लिए कही गई है, वही बात उमा भारती जी के लिए भी लागू होती है। अगर वो सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं, उनका पालन तो उनको भी करना होगा। स्वरूपानंद के साईं भक्तों ने पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है। हरिद्वार में साईं भक्तों ने रविवार को शंकराचार्य के विरोध में सामूहिक गंगा स्नान का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन साईं भक्तों और शंकराचार्य समर्थकों में टकराव की आशंका के चलते प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। कर्नाटक में एक पेजावर मठ है उडुपी में, उसके गुरु विश्वेश्वर तीर्थ है। उनका परसों ही हमारे पास समर्थन में टेलीफोन आया था। वो सत्य है कि वो भारतीय सत्य है, वो इसका उत्तर दे। साईं और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विवाद में उमा भारती की दखल के बाद मामला खत्म होने की बजाय और गंभीर हो गया है। इस मामले में संत समाज पहले से ही दो फाड़ है। कुछ लोग जहां शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ उनके खिलाफ खड़े हैं। जो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठा करना, यह हिंदू धर्म के विरुद्ध है, यह असलाचरण है। अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और जो भी सदस्य हैं, ये सब धर्मशास्त्रों के पंडित होते हैं और ये पूरा जानते हैं कि वेदों में क्या लिखा है, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है। तो उन्होंने सब प्रमाण ये बताया था कि धर्मशास्त्र में कहीं पर भी साईं बाबा को भगवान के अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को है। अगर भगवान का नाम साईं भक्त भी ले रहे हैं तो उसमें हरज क्या बात है। बहुत पहले उनको इस बात को कहना चाहिए था। अब तो गंगा में पानी काफी बह गया। यदि यह नुकसानदायक है और सनातन धर्म इससे क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो इसको तो उनको बहुत दिनों से, इसका मतलब वो बड़े लापरवाह हैं अपनी ड्यूटी में। शंकराचार्य महाराज की। फिलहाल न तो साईं भक्त पीछे हटने को तैयार हैं और न ही शंकराचार्य। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर ये विवाद खत्म कैसे होगा। हरिद्वार में धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।